नाम स्मरण करो और सभी में उसको व्यापक जानो। इससे गुरु नानक देव तुमको स्वयं दर्शन देंगे, क्योंकि मेरे गुरु देव घट घट के जानने वाले हैं। जो उनको स्मरण करता है तो वे उसको अवश्य दर्शन देते हैं। तब राजा ने भूमिये को अपना प्रधानमंत्री नियत किया तथा जो उसी पर आचरण आरंभ कर दिया। राजा अपनी रानी के सहित नित्य प्रति कीर्तन में मग्न रहने लगा तथा ईश्वर भक्ति की गंगा में बहने लगा। एक दिन राजा ने तमाम साधु संगत को हाथ जोड़कर कहा, है प्यारी संगत, आप सभी श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में मेरी ओर से सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करें कि वह सतगुरु जी अपनी अपार कृपा से एक पुत्र बख्शे। मेरा सदन संतान दीपक के बगैर अंधेरा है। जब सब ने मिलकर अरदास की तो पीछे कड़ाह प्रसाद बांटा गया तथा गुरु नानक देव जी महाराज की जय ध्वनि के पश्चात सभी लोग अपने अपने घरों को गए। ठीक 10 मास के पश्चात उस राजा के गृह में कन्या राजा ने विचार किया कि सत्संग में तो पुत्र की अरदास की थी, मैं इस कन्या को पुत्र ही मानूंगा। उसी के अनुसार कन्या जन्म में पुत्र जन्म के तुल्य ही समारोह किया गया और कन्या लालन पालन पुत्र समान ही होने लगा। अब वह समय आ गया जब कन्या युवा हो गई थी। रानी ने कहा कि इस कन्या के लिए किसी सुयोग्य वर की भाल करनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि अमुक राजे की कन्या है, मैं इस अपने पुत्र को उसी के साथ विवाहूंगा। रानी ने कहा, स्वामी आप यह क्या कहते हैं? आज तक कन्या का विवाह कन्या से नहीं हुआ, आपका यह विचार सदोष है। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमको यह कन्या दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु मुझे तो यह पुत्र नजर आ रहा है। यह सुनकर रानी मौन हो गई। एक दिन राजा ने अपने कुल के पुरोहित को बुलाकर कहा, हे पंडित जी, आप मेरे पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या की भाल करो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, मुझसे यह पाप नहीं हो सकता कि मैं लड़की के लिए एक लड़की की भाल में जाऊं। हे राजन, तुम जहां अपनी लड़की को नरकगामिनी करते हो, वहां किसी दूसरे की कन्या को भी नष्ट करने उतरे हुए हो। राजा ने कहा, हे पुरोहित जी, तुमको यदि कन्या नजर आ रही है, परंतु मुझे तो यह पुत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि पाप पुण्य अथवा कोई निंदा होगी तो राजा की होगी, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं राजा का कोपभाजन बनूं। पुरोहित ने राजा को कहा, जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तब राजा ने उसी राजा को जिसके घर पुत्री थी, उसे एक पत्र लिखा जिसमें अपने पुत्र कन्या के लिए उसकी कन्या का रिश्ता मांगा था। वह पत्र पुरोहित को देकर अच्छा मुहूर्त देखकर विदा किया। जब पुरोहित उस राजा के नगर में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस राजा ने अपने पुरोहित को बुलाकर तथा लग्न सुधा कर साहे पत्रिका लिखवाए और ब्राह्मण के द्वारा भेज दी। साहे पत्रिका प्राप्त करके इधर का राजा अपने पुत्र के विवाह का सामान तैयार करने लगा। अंततोगत्वा बारात सजने लगी। लड़के लड़की को स्नान आदि करवाकर दूल्हे की भांति सजाया गया। तब बाराती लोगों में इस रहस्य का भंडा फूटा तो वे सभी साथ जाने से पीछे हट गए। बारातियों ने सोचा कि इस प्रकार तो हम सबका अपमान ही होगा, क्योंकि यह बात छुपी नहीं रह सकती। सभी ने इनकार कर दिया।
राजा ने न जाने का कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा, हे राजन, लड़की का विवाह कभी लड़की से नहीं हुआ, तुम तो यह असंभव बात कर रहे हो। राजा ने कहा, तुमको मेरा पुत्र लड़की नजर आ रहा है, परंतु मेरे लिए तो वह पुत्र है। तुम नहीं चलते तो तुम्हारी इच्छा, मैं अकेला ही जाकर अपना पुत्र विवाह लाऊंगा। जब राजा चलने लगा तब कुछ बाराती भी यह तमाशा देखने के लिए साथ हो लिए। बारात जा रही थी। राजा की लड़की जो दुल्हा सी बनी हुई थी, उसने एक हिरण देखा। तब पिता की आज्ञा लेकर उसने हिरण के पीछे घोड़ा छोड़ दिया। वह हिरण उसे एक महान भयानक वन में ले गया तथा वन में वह हिरण छुप गया। इसने हिरण को चार दीवारी में जाते देखा था। तब अपना घोड़ा भी उसके अंदर दाखिल कर दिया। अंदर जाकर देखा तो एक संत बैठा है और संत के इर्द गिर्द ही लोग बैठे हैं। कीर्तन हो रहा है तथा कड़ाह प्रसाद बांटा जा रहा है। इसने नमस्कार किया। तब संत ने कहा, हे गुरु के शिष्य, तुम आगे आ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना कहने की देर थी, बस उस राजकन्या के शरीर में सभी अंग पुरुषों जैसे हो गए तथा स्त्री चिन्ह तमाम लोप हो गए, अर्थात वह राजकन्या राजकुमार हो गई। तब राजा भी पीछा करते करते उस चार दीवारी के निकट आ गया। जब अपना घोड़ा बाहर देखा तो राजा भी भीतर गया। वहां उसे गुरु जी के दर्शन हुए और संगत कीर्तन करती देखी। तब राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, यह सतगुर संसार के स्वामी श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। तब राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। इतने में राजा ने देखा कि न तो वहाँ चार दीवारी है, न ही कोई श्रोता है और न ही गुरु जी हैं। सभी दृश्य लोप हो गया। राजा हैरान होकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या स्वप्न देखा है। अभी यह विचार हो ही रहे थे। जब सारी बारात यहाँ आ गई, राजा तो गुरु नानक जी के ध्यान में मस्त था और कहा कि हे सतगुर, आपने मुझे क्षण भर में ही निहाल किया है। आप धन्य हो। जब सभी साथी आ गए तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले राजा के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा संबंधी तो अपनी लड़की को लड़का बना कर आ गया है और तुमको धोखा देना चाहता है, इसलिए अपना बचाव स्वयं कर लो। रानी ने अत्यंत चिंतातुर होकर राजा से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी कन्या किसी कन्या को नहीं दे सकती। फिर तमाम बात बता दी। राजा ने कहा, हे रानी, यह बात सत्य नहीं मालूम होती, मैं अच्छी प्रकार परीक्षा लेकर ही कन्या दूंगा, आप चिंता न करें। राजा ने एक नैन को इस बात की परीक्षा लेने भेजा और कहा कि यदि तुमने सत्य कहा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा तथा झूठ बोलने पर तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नैन जाकर कहने लगी, हे महाराज, यहाँ एक मर्यादा है कि लड़का पहले एक रात्रि हमारे घर में रहेगा, फिर उसके पीछे विवाह की मर्यादा पूर्ण हो जाती है। राजा ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो, हमें कोई इतराज नहीं है। नैन के साथ लड़के को भेज दिया गया। तब बारातियों ने सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलने को है,
अब हमारी हंसी और अपमान होने को है, अब यहाँ से चलना ही अच्छा है। उधर नैन ने जाकर उस दुल्हा को बहुत ही बारीक वस्त्र पहना कर फिर उसके ऊपर पानी मंत्र कर डाल दिया, जिससे उसके अंग प्रत्यंग नजर आने लगे। चतुर नैन ने अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली तथा रानी को आकर कहने लगी, हे रानी, तेरे अपूर्व भाग्य हैं जो गंधर्वों जैसी शक्ति वाला शहजादा तुम्हारा दामाद बनने लगा है। तुम किसी चुगलखोर की बातों पर विश्वास न करो। रानी ने यह सुनकर उस सैरिंद्री नैन को बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया। तत्पश्चात बहुत सम्मान तथा समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्ण हुई। लेखक श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में किसी भी बात की कमी नहीं है। जो सच्चे हृदय से गुरुदेव की शरण होकर जो कुछ मनोरथ प्रकट करता है, उसे किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं रहती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस कलयुग से पार करने वाले तथा धर्म स्थापन करने वाले पूर्ण साक्षात अवतार हैं। धन्य गुरु जी। राजा की सभी कामनाएं पूर्ण हुई तथा अपने पुत्र बघू की डोली लेकर अपने नगर में आया। अत्यंत खुशी मनाई गई। सतगुरु नानक देव जी की अपार कृपा से राजकुमारी का राजकुमार हो गया। यह है अपार श्रद्धा का फल। जो श्रद्धालु भक्त गुरु जी पर पूर्ण विश्वास तथा अद्धा प्रेम करता है, उसको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती। प्रेम ही संसार में सर्वोपर एक वस्तु है। श्रद्धालु के लिए संगत गुरु है और गुरु ही संगत का रूप है। सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से इस असार संसार से सतगुरु नानक देव अपने प्यारे शिष्य को पार कर देते हैं। ऊपर की कथा सुनाकर भाई बाला आनंद में मग्न हो गया तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे तथा गुरु अंगद देव जी भी सतगुरु नानक देव के ध्यान में निमग्न हो गए। कुछ समय सन्नाटा रहा। बोले, गुरु नानक देव की जय। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।